क्या 2024 के चुनावी समर में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही है? क्या इस बार रामलला ही बेड़ा पार कराएंगे, या फिर फरवरी मार्च में चुनाव हुआ होता तो राम लहर का बड़ा असर होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, 102 सीटों का नतीजा ईवीएम में लॉक हुआ, तो करोड़ों लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि इस बार के चुनाव में राम लहर कितनी कारगर है। कहते हैं आंदोलन जब तक जिंदा रहता है बहते हुए पानी की तरह होता है, हर चीज को अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन जब आंदोलन अनुपालन का रूप लेता है तो बहते हुए पानी में ठहराव आ जाता है। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? तथ्य और तर्क के साथ हम आपको मुकम्मल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। महज 3 महीने के भीतर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 2 बड़े आयोजन हुए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और 17 अप्रैल को रामलला का सूर्य तिलक। दोनों ही मौकों पर करोड़ों राम भक्त अभिभूत हुए। रामलला के दर्शन मात्र से करोड़ों जीवन धन्य हुए, लेकिन सियासत भी समानांतर चलती रही। मंदिर को चुनावी मुद्दा बताने की कोशिश होती रही। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। राम मंदिर उद्घाटन से लेके बाद तक लगातार विपक्ष की तरफ से हमला बोला जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि बीजेपी वाले इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसे लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, पहले चुनाव कराना चाहते हैं और राम मंदिर पर वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं राम मंदिर बने हुए, उसका उद्घाटन हुए। क्या अभी भी 3 महीने बाद भी राम मंदिर इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या समय बीतने के साथ राम मंदिर का मुद्दा कमजोर पड़ने लगा? क्या इंडी गठबंधन को लगता है कि अब राम मंदिर का असर नहीं दिख रहा? क्या विपक्ष के हिसाब से ये संदेश लोगों के बीच सर्कुलेट हो चुका है कि मंदिर बन ही गया तो फिर काहे का मुद्दा? आज हम इस सवाल को लेकर बड़ी पड़ताल करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे क्या वाकई जब तक कोई आंदोलन चलता रहता है तभी तक उसका इम्पैक्ट होता है? क्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लोग ऐसा ही सोचते हैं, या फिर राम मंदिर का मुद्दा अभी भी बड़ा वोटिंग फैक्टर है? हिंदुत्व के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है कि व्यापार, रोजगार, महंगाई, ये भी तो मुद्दे हैं। इस समय हिंदुत्व का अपना माहौल बना हुआ है और इस वजह से जो है वो उसमें वोटिंग का महत्व रखता है। काफी सालों से मतलब हम लोग इंतजार कर रहे थे मंदिर बने, अब सरकार ने बनवा दिया है तो वही पक्ष में तो रहेगा उनके। जहां भाजपा नहीं जीत पाई है कभी लोकसभा सीट, वो भी सीट राम मंदिर की वजह से ही लोगों के अंदर एक भावना जग गई है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बन गया है तो इसलिए बीजेपी जीतेगी या फिर ये कोई टॉपिक हो गया है। ये तो हम लोगों के लिए है, हम लोग जिस लिए बहुत दिन से कर रहे थे कोशिश की बन जाए, वो मोदी जी ने कर लिया। कहते हैं कि जो राम काज में विश्वास रखता है प्रभु श्री राम हमेशा उसके साथ होते हैं, और बीजेपी ने शुरुआत से ही राम मंदिर को हिंदुत्व और आस्था से जोड़कर रखा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इस संदेश को सर्कुलेट किया, जिससे विपक्षी पार्टियां बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताने वाले विपक्ष गुट को पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राम मंदिर कभी भी उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की आस्था और सनातन का विषय था। उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। दावा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी का वचन ही
उनके वचन को पूरा करने की गारंटी है। शायद इसी का परिणाम है केंद्र की मोदी सरकार ने जनता से जिन बातों की गारंटी ली उसे पूरा किया। राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक, महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों को धरातल पर उतारकर संपूर्ण विपक्ष को चौंका दिया। हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी भले ही सीधे सीधे जनता से वोट नहीं मांग रही, लेकिन राम के प्रति विपक्ष के रवैये और सनातन विरोधी विपक्ष की मानसिकता को पीएम मोदी अपनी रैलियों में जोर शोर से उठा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति ने रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान किया। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से। कि प्रभु श्री राम में कितनी अगाध श्रद्धा है, कितना लगाव है, वो उनके लगभग हर चुनावी भाषण में दिखता है। हालांकि राम मंदिर उद्घाटन के दिन अपने 35 मिनट के संबोधन में भी उन्होंने 102 बार राम का जिक्र किया। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उनके भाषण में 56 बार राम का नाम आया। सर्वे में मोदी की राम भक्ति और देश में राम की लहर को देखकर विपक्ष को शुरू से ही अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सता रहा था। सर्वे में मोदी सरकार को अपार जनसमर्थन मिलता देख वो लगातार बैकफुट पर थे। सर्वे में देश की जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपने को खुद को सबसे खराब परफॉर्मेंस की ओर जाते देखा तो वो अपना अलग सर्वे लेकर बैठ गए। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। कभी राहुल गांधी को राम लहर नहीं दिखती है तो कभी वो राम को बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा बताते हैं, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार उन्हें राम मंदिर के मुद्दे पर घेरती है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा, अपनी वोट बैंक की लालच से एक कांग्रेसी रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोट बैंक की लालच से रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी भाइयों, कभी माफ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तीनों स्टार प्रचारक लगभग हर चुनावी रैली में राम मंदिर का जिक्र करते हैं, विरोधियों पर निशाना साधते हैं
योगी तो राम मंदिर को लेकर लोगों को रिकॉल तक करवाते हैं। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। और भाइयों बहनों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे, लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। बीते 17 अप्रैल को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया गया। रामनवमी के विशेष मौके पर भगवान राम को सूर्य तिलक किया गया। इस अवसर पर सबसे बड़े राम भक्त मोदी वहां मौजूद तो नहीं थे, लेकिन टैब पर उन्होंने ये लाइव एक्सपीरियंस किया। इस दौरान राम को लेकर उनकी एक अलग ही श्रद्धा दिखी। अपने जूते उतार कर उन्होंने रामलीला का सूर्य तिलक देखा, लेकिन विपक्ष को उसमें भी पाखंड दिखा।